कुल्लू के रामशिला से भेखली की ओर जाने वाला जंगल बार बार शरारती तत्वों को निशाने पे रह रहा है। लोग रात के समय जंगल में आग लगा देते हैं, जिस कारण जो है वन संपदा जलकर राख हो रही है। हर बार अब पिछले कुछ एक दो महीनों की बात करें तो 3-4 बार जो है यहाँ शरारती तत्व जंगलों में आग लगा चुके हैं और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और कड़ाके की ठंड में इस आग को बुझाने में कामयाब होते हैं। बार बार निशाना जो है रामशिला के पास का जो क्षेत्र का जो जंगल है वो बन रहा है। खास तौर पर भेखली माता का जो जंगल है वहां पे आग लगाई जा रही है। पहले भी एक मुद्दा उठाया था, खबर चलाई कि कूड़ा फेंकना है भेखली रोड पे, आ जाइए। आग लगाने के लिए लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। जंगल जल रहे हैं, वन संपदा जल रही है, जीव जंतु जो है वो जंगल में रहते हैं। तो जिस प्रकार से ये आग की जो घटना बार बार हो रही है, ये जो एक समाज के लिए भी घातक है। क्यों? पशु पक्षियों का जो बसेरा है, जीव जंतुओं का जो बसेरा है वो जंगलों में होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भेखली रोड, रामशिला से लेकर भेखली रोड की। ये जो जितना भी 9 किलोमीटर का एक लंबा सफर है, खास तौर पे मैं 2 किलोमीटर की बात करूंगा। रामशिला मंदिर से, रामशिला रोड से लेकर जो है कैंची मोड़ का जो ऊपर का एरिया 2 किलोमीटर का, वहां पे कहीं भी लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट का होना बहुत जरूरी है। विकास की ओर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार चली हुई है। हर गांव में बिजली पानी की सुविधा के दावे किए जाते हैं, मगर आप भेखली रोड पे आइए, ये दावे आपको हवाई नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कारण इसका एक आंका जा रहा है, क्योंकि जो रामशिला से लेकर जो भेखली रोड का ऊपर का जो सड़क का एरिया आता है, जो निचला एरिया जो है, जो केवीएस स्कूल के आसपास का जो एरिया है वो नगर परिषद कुल्लू के अधीन आता है, और जो सड़क का जो ऊपर का एरिया आता है वो जो है पंचायत, भेखली पंचायत के अंदर आता है। जिस कारण जो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग अंधेरे का फायदा लेते हैं और जंगलों में आग लगा देते हैं। गत रात्रि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद किसी अज्ञात तत्व ने जंगल में आग लगा दी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मैं बात करूंगा सबसे पहले स्थानीय युवकों की और फायर ब्रिगेड की। मैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा कि जैसे ही आग लगी तो फायर ब्रिगेड के साथ जो स्थानीय युवक थे वो भी वहां पे पहुंचे और आग को काबू किया। मैं आपको वो विजुअल भी दिखाऊंगा किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंधेरा होने के बजाय पहाड़ी से नीचे उतरे और आग को काबू किया। स्थानीय युवक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तारीफ करनी पड़ेगी, समय समय पर आते हैं, आग को काबू करते हैं। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं और एक प्रस्ताव जो है भेखली पंचायत वालों को भी लाना चाहिए कि रामशिला का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों का होना बहुत जरूरी है। रात को आग लगी, कड़ाके की ठंड, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का तुरंत मौके पर पहुंचना और करीब 15-20 मिनट के अंदर आग को काबू कर लिया। बार बार जंगलों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना में से कह सकता हूँ, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु जो इन जंगलों में बसेरा करते हो, रात्रि के समय जो आग लगाना जो है वो कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं वो भी मैं सराहनीय मानता हूँ। दिखाऊंगा आपको विजुअल रात को किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगल से नीचे उतरे और आग को काबू किया गया, और स्थानीय युवकों ने जो प्रयास किया और आग को काबू किया वो भी सराहनीय। मैं लोगों से मांग करूंगा कि जंगलों को आग से बचाएं, आग ना जलाएं, जंगलों के आसपास कूड़ा गंदगी ना फेंके। तो चलिए मैं सीधे लिए चलता हूँ, रात के विजुअल आपको दिखाऊंगा फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किस प्रकार से आग को काबू कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी रात को पहुंचती है और जंगल से नीचे उतरते हैं और आग को काबू करते हैं। इतना अंधेरा होने के बावजूद आग जिस प्रकार से विकराल रूप से फैली हुई है उसके ऊपर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किस प्रकार से काबू कर रहे हैं। चलिए मैं सीधे ले चलता हूँ, आपको उन विजुअल को दिखाता हूँ जो रात को जंगल में आग लगी हुई थी। कुल्लू जिला की वादियों के जंगल जो है लगातार जो है अज्ञात तत्वों के निशाने पर रहे लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं। मैं रात की विजुअल दिखाना चाहूँगा। भेखली माता रोड की ये विजुअल है। रामशिला के पास जंगल में शरारती तत्वों ने रात को आग लगा दी और किस प्रकार से जंगल चल रहा है वो वीडियो भी आपने देखे। तो कहीं ना कहीं हर बार जो है भेखली माता रोड के जंगल है वो आग के निशाना बन रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिस तरह से आए और उन्होंने आग को काबू किया, मैं उनकी सराहना भी करना चाहूँगा, क्योंकि घना जंगल होने के कारण जो था चारों ओर आग फैल गई और जो कर्मचारी जो थे वो अंधेरे में नीचे गए और आग को काबू किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आग फैली हुई है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार आग को काबू करने में लगे हुए हैं। यह कारण है कि ये भी यहाँ कहा जा रहा है कि रामशिला जो रोड है भेखली रोड तक जो कहीं भी स्ट्रीट लाइटों का इंतजाम नहीं है।
खास तौर पे जो 2 किलोमीटर का सफ़र है वहाँ पे उचित लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने के कारण शरारती तत्व बार बार वहाँ पे आग जंगलों को लगा रहे हैं। यहाँ पे लाइट की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जबकि रामशिला से लेकर कैंची मोड़ के ऊपर का जो एरिया है वहाँ लोगों की आबादी भी है, मगर लोगों को जो है अंधेरे में जाना पड़ता है। आप रात के विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है उन्होंने आग को काबू करने के लिए कितनी जी जान मेहनत मारी। और आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट की कोई उचित व्यवस्था है ही नहीं। कोई बड़ा हादसा घट जाता है, कोई आगजनी हो जाती है, तो अंधेरे में लोग कैसे अपने आप का बचाव कर पाएंगे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रात को आए, आप देख सकते हैं विजुअल में, रात को किसी ने जो था कैंची मोड़ के नीचे रामशिला के पास जंगल को आग लगा दी और फायर ब्रिगेड की टीम जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने आग को काबू कर लिया। सराहनीय कार्य जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम का हम कहेंगे, उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया। और ये सराहनीय कार्य जो है जनता के जो लोग थे, स्थानीय युवक थे, वो भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने भी आग को काबू करने के लिए अपना सहयोग दिया। तो आग को काबू करने के लिए आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर आग फैली, आप विजुअल देख सकते हैं। ऊपर की सड़क से नीचे की ओर गए तब जाके इन्होंने आग के ऊपर काबू किया। तो जंगल लगातार जल रहे, वन संपदा नष्ट हो रही है। अफसोस की बात है कि लोग जो है आज भी आधुनिक युग के अंदर जंगलों को निशाना बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। बिजली की उचित व्यवस्था सड़क के किनारे ना होने के कारण, बिजली के पोल ना लगने के कारण आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किस प्रकार से आग को काबू कर रहे हैं। तो ये फायर ब्रिगेड के वो कर्मचारी है जो कड़ाके की ठंड में आग को बुझाने के लिए एक टॉर्च के सहारे नीचे उतरे। जंगल में चारों ओर विकराल आग फैली हुई है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी अहम भूमिका इस कड़ाके की ठंड में निभा रहे हैं और आग को काबू कर रही हैं। स्थानीय युवकों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। लोगों से हम बार बार अपील करते हैं जंगलों को आग ना लगाएं, जंगलों को बचाएं। अगर आपके सामने कोई जंगल में आग लगाता है तो उसके तत्काल अपने मोबाइल से वीडियो या फ़ोटो लें और पुलिस को सूचना दें। जंगल लगातार जल रहे, वन संपदा राख हो रही है, मगर शरारती तत्व जो है जंगलों को आग लगाने से बाज नहीं आ रहे। रात की विजुअल है, आप देख सकते हैं आग किस प्रकार से फैली हुई है, कड़ाके की ठंड है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से ये भूमिका निभाई वो बहुत सराहनीय भूमिका है। अंधेरा होने के कारण कहीं भी स्ट्रीट लाइटें नहीं है। विजुअल साफ दर्शा रही हैं कि भेखली रोड पे किस प्रकार से जो है विकास की गाथा लिखी जा रही है। बिजली नहीं है, आप देख सकते हैं वाहनों की लाइट के सहारे काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नीचे उतर रहे हैं, आग को काबू कर रहे हैं। आग विकराल रूप से फैली हुई है, मगर सरकार की ओर से इस रोड पे कहीं भी बिजली का एक भी पोल नहीं लगा हुआ है। अगर बिजली की व्यवस्था होती तो फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को भी राहत मिलती, मगर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को काबू करने में लगे। पानी की बौछारों के साथ आग को बुझाया जा रहा है। स्थानीय युवक भी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के साथ नीचे उतरे हुए हैं और आग को काबू कर रहे हैं। लगातार हर बार जो है रामशिला का जो एरिया है वो आग का निशाना बन रहा है, जंगलों में आग लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आग लगने के जो कारण है ये बहुत चिंता के विषय बन चुका हुआ है। जंगलों को बचाने के प्रयास होने चाहिए। समय समय पर एनजीओ भी अपने माध्यम से लोगों को जागृत कर रही है, मगर जिस प्रकार से रामशिला के पास लगातार जंगल आग के निशाना बन रहा है तो ऐसा लगता है कि ये एनजीओ और जो सरकार के और जो प्रशासन के दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं लॉन्ग विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात की विजुअल है, एक्सक्लूसिव वीडियो केवल हमारे पास है जो आप देख रहे हैं। आग को काबू करने के विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अर्धरात्रि, कड़ाके की ठंड और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगल को बचाने के लिए, लोगों के घरों को बचाने के लिए, वन संपदा को बचाने के लिए देर रात आग को काबू करने में लगे रहे। हालांकि अगर ये थोड़ा आग अर्धरात्रि में लगती तो शायद ये आग ज़्यादा भी फैल जाती, मगर जो आग जो थी वो समय रहते जो लोगों 10-11 बजे के आसपास इस जंगल में आग लगाई गई। लोग जागते थे, लोगों ने देखा जंगल में आग लगी हुई है, सूचना दी। यहाँ एक बात और भी देखने को मिली कि जो वन विभाग के जो कर्मचारी थे वो यहाँ देखिए, स्थानीय युवक जो यहाँ के रहने वाले फायर ब्रिगेड कर्मचारी से बातचीत करते हुए इन्होंने अपना बहुत बड़ा अहम योगदान दिया। फायर ब्रिगेड के साथ कर्मचारियों के साथ नीचे उतरे और इनके साथ आग के ऊपर काबू किए। तो ये जो स्थानीय युवक है इनकी भी हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी, किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का इन्होंने साथ दिया। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी तत्काल अपने वाहनों से उतरे और जैसे ही मालूम हुआ
और आग को बुझाने के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया और कुछ देर के बाद जो था आग के ऊपर काबू कर लिया गया। मगर जिस प्रकार से आग लग रही है वो चिंता का विषय है। प्रशासन, सरकार, एनजीओ और आम जनमानस से हम यही अपील करेंगे कि वनों में आग ना लगाए। स्थानीय युवक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, लाइट होती तो शायद उसकी रोशनी से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को भी कुछ राहत मिलती, मगर यहाँ पे लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है। और स्थानीय युवक ने जिस प्रकार से यहाँ फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का साथ दिया वो सराहनीय कार्य है। लोगों से अपील है, एनजीओ से अपील है, जंगलों को आग लगने से बचाएं। अगर कोई शरारती तत्व आपके सामने आग लगाता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, स्थानीय पंचायत को दी जाए। तो कहीं ना कहीं अगर एक ऐसे सख्त कार्रवाई होती है तो लोग वनों को जलने से रोक पाएंगे, अन्यथा जंगल ऐसे ही जलते रहेंगे। देख सकते हैं रात का दृश्य है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो अब हम स्थानीय प्रशासन, सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। और आप देख सकते हैं स्थानीय युवक किस प्रकार से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के साथ नीचे जाते हुए आग को काबू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का एक बड़ा अहम योगदान रात्रि के समय रहता है। खासतौर पर इस रोड पर बार बार आग लगती है। ये पहली बार नहीं है जो आग लगी। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से अगर आंकड़े लिए जाएंगे तो पिछले 2 महीनों में 3-4 बार जो है यहाँ पे आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग को बुझाने में कामयाब। क्या नाम है आपका? भाजी मेरा नाम दीप ठाकुर। दीप ठाकुर जी, अभी यहाँ पे आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आप भी मैंने देखा आप वहाँ पे आग बुझाने के लिए गए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? आग लगी तो आप कैसे वहाँ पे पहुँचे? जैसे आग लगी उसकी सूचना हमें मिली नहीं, और जैसे ही फायर ब्रिगेड आई उसकी आवाज़ हमने सुनी तो हम फायर ब्रिगेड के पीछे पीछे हम चले, और जहाँ पे फायर ब्रिगेड रुकी तो वहाँ पे हमने उनके साथ उनकी हेल्प की और उस आग को बुझाया। तो आग कहाँ पे लगी हुई थी ये? आग आपके यहाँ पे जो गैमन पुल है, रामशिला से बिखली के लिए जो रोड जाता है उसके ऊपर ही, जो दूसरी पहली कैंची के पास वहीं पे आग लगी हुई थी, और हमने उसको वहीं पे आके उनके साथ जो एक हेल्प करके आग को बुझाया। सर, आपने इतनी रात को आकर यहाँ पे आग बुझाई बेखरी रोड, और जो यहाँ से बेखरी माता का जो मंदिर है वो केवल मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब 1 किलोमीटर जो बेखरी रोड के आगे रास्ते है, यहाँ पे आग लगी। तो इसके बारे में आपको क्या सूचना मिली और क्या कहना चाहेंगे आप? हमें 9:05 पर रविंदर भंडारी ने सूचना दी कि मठ के साथ बेकरी रोड में पहले टर्न पे आग लगी है। हम उसके तुरंत बाद मौके पे पहुंचे, और उसके बाद हम मौके पर पहुंचते ही हमने अपने 2 डिलीवरी हाउस जोड़े और आग को बुझाना शुरू किया। चंद ही 10-15 मिनट के बीच में हमने आग को काबू किया और आग को पूर्ण रूप से बुझाया। हमारी शहरवासियों व ग्रामवासियों से ये अनुरोध है कि कहीं भी जंगल के बीच में या बाज़ार में कूड़ा करकट में आग लगाएंगे तो इससे बहुत ही नुकसान होगा। इसको पहली बात तो है, आग लगाया ही ना जाए। अगर लगा दी तो उसको काबू करना जो है बहुत कठिन है। या तो मेन पावर की ज़रूरत है, या गांव वासियों को, या जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये भी इन्होंने भी अपनी टीमें बनाई हुई है। इनका भी फर्ज बनता है कि ये भी हमारे साथ आग बुझाने में सहयोग करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेखरी माता जो रोड है ये पंचायत में आता है, तो क्या पंचायत के प्रधान भी मौजूद रहे? मौके पे गांव के प्रधान वगैरह मौके पे नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहे। मौजूद रहे। तो आग किसने लगाई, क्या लग रहा है आपको? इस इसका तो अभी कोई मालूम नहीं है। शरारती तत्वों की वजह से ही ये आग लगी है। चलो, आग को काबू पर लिया है।